हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस आरओ आरओ मुख्य परीक्षा 2025 के एक्सपीरियंस देखेंगे। इस वीडियो में आपको एडिटोरियल से कैसे ऐसे आपको फ्रेम करना है, कैसे लिखना है। आप अखबार में या न्यूज़पेपर जो आते हैं उनमें एडिटोरियल छपते हैं। ये करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक रहते हैं और आपके एग्जाम में इनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको एडिटोरियल से ऐसे कैसे फ्रेम करना है, लिखना है, इस वीडियो में सीखेंगे। जो लोग हमारे पेड बैच से ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आर ओ मेंस का पेड बैच अभी लेटेस्ट शुरू हुआ है, तो उसकी कुछ डिटेल बता देते हैं। बाकी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके सारी डिटेल देख सकते हैं। ये आपका द्रोणाचार्य 1.0 आर ओ के लिए मेंस पेड बैच है। 3 मार्च 2025 से स्टार्ट हुआ है। अभी इसमें टास्क नहीं दिए गए हैं। प्रॉपर टास्क अभी मंडे से स्टार्ट होंगे। अभी तक इसमें डेमो क्लास कराए गए हैं या फिर मॉडल आंसर राइटिंग दी गई है कि आपको टास्क कैसे करना है। तो अभी अगर आप नए हैं तो ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। इसका फीस है 199 और इसमें आपको देखो शॉर्ट है, ये मैं बता रहा हूँ, कापियों का गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। मेंटरशिप प्रोग्राम है, हिंदी आलेखन के टास्क मिलेंगे, हस्तलिखित नोट और वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे। मंडे को निबंध, ट्यूसडे को पत्राचार, वेडनेसडे को गद्यांश, थर्सडे को सरकारी शब्दावली, फ्राइडे को मुहावरे लोकोक्तियाँ, सैटरडे को आपको कंप्यूटर और संडे को आपका गैप रहता है। तो आइए अब करते हैं एडिटोरियल से ऐसे कैसे फ्रेम करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2025 के एक्सपीरियंस देखेंगे। एडिटोरियल से कैसे ऐसे लिखा जा सकता है। आरओ में 600 शब्द आपको लिखने हैं और पीसीएस में 700 शब्द। तो निबंध लिखने में सबसे पहले आपको भूमिका लिखनी होती है और उसको प्रस्तावना भी बोलते हैं। तो 100 से 150 शब्दों में आपको भूमिका लिखना होता है। एक एडिटोरियल लेते हैं जिसका टाइटल है कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र की नई चुनौतियां। तो इसमें सबसे पहले आपको भूमिका लिखना है। अब भूमिका में आप उसकी डिफिनीशन भी लिखते हैं, जैसे जो ऐसे रहते हैं। तो यहाँ पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता से रिलेटेड है। तो इसमें से कैसे लिखा जाएगा, ये आपका एडिटोरियल है। इसमें से कैसे छाट करके लिखना है। तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना होता है। तो पहले पैराग्राफ में आप लिखेंगे, प्रौद्योगिकी का एक लिखित नियम यह है कि जिस जगह सबसे कम लागत और सर्वश्रेष्ठ दक्षता के साथ तैयार होती है, पूरी दुनिया अपनाने के लिए उसी तरफ दौड़ पड़ती है। जैसे एक दौर या दुनिया से आईटी प्रतिभाओं की बात होती है तो हर कोई भारतीय मेधा का सम्मान करता है। यह रुतबा यह रुतबा आज तक कायम है। इसी का असर है कि अमेरिकी सत्ता पे दोबारा काबिज डोनाल्ड ट्रंप ने रोजगार में अप्रवासियों के योगदान में कटौती करने के इरादे से H1B वीजा में तब्दीली के संकेत दिए। तो अमेरिकी कंपनियां ही विरोध करने लगी, इसलिए कि आईटी, तकनीक और इंजीनियरिंग के मामले में आज भी अमेरिका यूरोप में भारतीय की तूती बोलती है। एच H1B वीजा पर पाबंदियां लगती हैं तो अमेरिका कंपनियां मेहनती भारतीय युवाओं से वंचित हो सकती हैं। तो देखो, ये आपका हो गया प्रस्तावना। यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो 100 से 150 शब्दों में आपका लिखना होता है। तो अब आगे इसमें मुख्य विषय में लिख सकते हैं, जैसे कि ये आपका पैराग्राफ दिया गया है। कुछ ऐसी स्थिति इन दिनों कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में दिखाई दे रही है। तो मुख्य विषय में आपको 450 से 500 शब्द लिखने होते हैं। तो उसमें जैसे एक ये पैराग्राफ है, तो इसके सारे शब्द नहीं लिखने हैं। इसमें से जो आपको लगे कि ये आ, शामिल करने योग्य है या ये हमारे ऐसे को इफेक्टिव बनाएगा, वही चीज लिखना है। इसके बाद में दूसरा पैराग्राफ देखो, ये स्टार्ट होता है जैसे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में नया ढांचा बनाने के लिए देश के बजट के प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ से लिखेंगे। ये देखो, आपके छोटे छोटे पैराग्राफ हैं, तो ये पूरा पैराग्राफ आप लिख सकते हैं क्योंकि इसमें डिटेल्ड जानकारी दी गई है। फिर चीन के प्रोस्पेक्ट से ये अगला पैराग्राफ बनाएंगे। पूरा पैराग्राफ आपको नहीं लिखना है, हर पैराग्राफ में 80 से 90 शब्द ही लिखने हैं। फिर आगे जैसे लिखेंगे, फिर इसमें एक बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर ये चीन और भारत जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता को, ये पैराग्राफ बना लेते हैं। उसके बाद में आगे आएंगे तो
अगला पैराग्राफ ये वाला नहीं बनाएंगे, इसके बाद सीधे यहाँ पे आ जाएंगे डीप सीक जैसे गरीब और विकासशील देशों के, और फिर बाद में जब आप निष्कर्ष लिखते हैं तो ये लास्ट पैराग्राफ उसमें इंक्लूड करेंगे। तो फ्रेमिंग आपकी होनी चाहिए, आर वाले आपको पता होगा 600 शब्द ही लिखने हैं इसमें से, और पीसीएस वाले यहाँ से आपको 700 शब्द निकालने हैं इसी एडिटोरियल से। और ये आपका एडिटोरियल जो होते हैं ये सफिशिएंट होते हैं। इसमें अगर आप चाहें तो खुद से थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं, अगर आपको उस क्षेत्र में विशेष जानकारी हासिल हो तभी आप करिएगा, नहीं तो गलत चीज आप ऐसे में शामिल ना करें। दूसरा एक और उदाहरण लेते हैं, दूसरा ऐसे उसमें समझाने की कोशिश करते हैं कि एडिटोरियल से आपको ऐसे कैसे लिखने हैं या उनके नोट्स कैसे बनाने हैं। दूसरा ये आपका एडिटोरियल है, भूकंप की आवृत्ति से बढ़ती चिंता। ये आपका पूरा ऐसे का टाइटल हो सकता है, पीसीएस में या फिर आरओ में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखो ये चीज दी गई है। आपको पता होगा कि ज्यादातर भूकंप दिल्ली यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं। अभी फरवरी में भी एक भूकंप के झटका आया था, काफी तेज था, तो उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो प्रस्तावना या भूमिका में आप ये चीज लिख सकते हैं, इतना आप लिखेंगे। उसके बाद में दूसरे पैराग्राफ में जब आप मेन थीम लिखेंगे ऐसे की, तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखो आपका प्रस्तावना हो गया। आपको वहां ऐसे में ये सब लिखना नहीं है, प्रस्तावना। और ये आपका पहला पैराग्राफ हो गया। दूसरा पैराग्राफ आप यहाँ से लिख सकते हो। ये तीसरा ये पैराग्राफ जो होगा वो आप अपने हिसाब से लिखेंगे, क्योंकि आपके जो ये ऐसे लिखे होते हैं ये 1000 या 1200 शब्दों में होते हैं। इसमें से आपको मेन चीज छांटनी होती है। फिर ये आपका चौथा पैराग्राफ हो जाएगा। ये पूरा पैराग्राफ आप लिखेंगे, जो आपके छोटे पैराग्राफ है वो पूरा लिख सकते हैं। उसके बाद में ये पांचवा पैराग्राफ है, और लास्ट में जब कंक्लूड करेंगे तो ये आपका छठा पैराग्राफ रहेगा। ठीक है, अगर आप हमारे मेंस बैच से जुड़ने चाहते हैं या फिर उनकी इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि वहाँ पर कैसे टास्क कराए जाते हैं, तो उसके लिए आइए देखते हैं, आपको डिटेल्ड एनालिसिस बताते हैं कि कैसे आपको वहाँ ज्वाइन करना है या फिर वहाँ से आपको कितना बेनिफिट होने वाला है पेड बैच से जुड़ने से।